हेलो फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं ये लेके आई हूँ, देखिए एक न्यू प्रोजेक्ट है जो बहुत इजी है और बिगनर्स फ्रेंडली है। जिसे सीधा उल्टा फंदा बनाना आता है वो बहुत ही आराम से इसे बना सकता है। फ्रेंड, इसे आप मंकी कैप, बालाकलावा, हेलमेट, कैप, कुछ भी आप कह सकते हो। ये बहुत ही यूज़फुल है विंटर में, बहुत ज़्यादा विंटर में ये बहुत काम देने वाला है। और जैसे कि आपने स्टार्टिंग में वीडियो में देख ही लिया है। और फ्रेंड, इसको मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से स्टार्ट करके फिर ये पार्ट बनाया है और इस सारे पार्ट को मैंने इकट्ठा बनाया है इस तरह से। यहाँ से ये वाला पहले ये बनाया और फिर इससे ये वाला पार्ट सारा मैंने एक साथ ही बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मैंने आके डिक्रीजिंग की है और डिक्रीजिंग करी यहाँ भी और दोनों साइड। शायद जब हम रो बनाते हैं तो स्टार्टिंग में और लास्ट में डिक्रीजिंग की है। उसके बाद थोड़ी सी डिक्रीजिंग हमने यहाँ भी की है और उसके बाद ये हाफ करके इसको स्टिच कर दिया है। बनाने में बहुत इजी है फ्रेंड्स। और फिर इसके जो स्टिचेस पिक किए और ये थोड़ा सा हमने बनाया बॉर्डर और बहुत जल्दी बन करके रेडी हो गया। और इसमें ओनली 85 ग्राम्स वूल लगी है। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो में बनाएंगे आज। और स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए वर्धमान की ब्लू बेल ये वूल यूज़ करेंगे और ये जो शेड नंबर है 34 और इसके लिए जो निटिंग नीडल यूज़ करेंगे 10 नंबर। तो चलिए बनाते हैं इसे। फ्रेंड, इसके लिए ये 2x2 रिब का ये मैंने बॉर्डर बनाया है और इस तरह से मैंने इतना बना लिया है। पहले मैं ये बता देती हूँ कि मैंने कैसे बनाया है। और फ्रेंड्स, ये जो बनाती ही रहती हैं मेरी फ्रेंड्स, उनको तो पता चल ही गया कि ये कैसे बना हुआ है। मैं अपनी बिगनर्स फ्रेंड्स के लिए बता देती हूँ अलग से कि मैंने ये कैसे बनाया है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर स्टिचेस लिए हैं मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 2 कितने भी स्टिचेस ले लीजिए। और फर्स्ट निट 2, 2 फंदे सीधे, ये राइट साइड से फर्स्ट रो है, 2 फंदे सीधे निट 2, थ्रेड आगे लाएंगे, 2 फंदे इस तरह से उल्टे बनाएंगे, पर्ल 2। ये 4 स्टिचेस हमने रिपीट करते जाना है। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, निट 2, पर्ल 2। ये रिपीट पैटर्न यहाँ पर ओवर हुआ और लास्ट में हमारे पास 2 स्टिच सीधे हैं, क्योंकि इस नेक वार्मर के लिए मैंने जो स्टिचेस लिए हैं वो मल्टीपल के 2 के मल्टीपल में लिए हैं और +2 स्टिचेस लिए हैं। अब सेकेंड रो रॉन्ग साइड से, इसमें क्या है, जैसे फंदे दिखाई दे रहे हैं हमने वैसे बनाने हैं। तो रो 2 रॉन्ग साइड से, पर्ल 2, 2 फंदे उल्टे। अब ये 2 फंदे देखिए, यहाँ से देखिए सीधे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम सीधा बनाएंगे। और ये फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें उल्टा बनाएंगे। तो ये हमारा रिपीट पैटर्न क्या है, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, पर्ल 2, निट 2। अब पर्ल 2, अब निट 2, अगेन पर्ल 2, 2 फंदे उल्टे, निट 2, 2 फंदे सीधे। यही 4 फंदे रिपीट करते जाना, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, पर्ल 2, निट 2। अब यहाँ पर रिपीट पैटर्न ओवर, लास्ट में हमारे पास 2 स्टिच उल्टे आए और यही हमने 2 रोज़ रिपीट करते जाना है। और ये 2 रोज़ रिपीट करते हुए ये मैंने बनाया है बॉर्डर। और अब मैं मेजर करके दिखा देती हूँ मैंने कितना बनाया है। और फिर देखिए, ये 2 रोज़ रिपीट करते हुए ये मैंने इतना बनाया है, 4 इंचेस 10 सेंटीमीटर्स। और अब हम इसे आगे बनाते हैं। और अब हमने यहाँ पर रो 1 काउंट करेंगे और अब सीधी उल्टी रोज बनाएंगे कुछ एक स्टॉकिनेट स्टिच की। तो ये सीधे रो 1 राइट साइड से काउंट करेंगे, निट ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे इस तरह से सीधे बनाएंगे। सीधे बना करके ये रो कंप्लीट कर लेंगे और ये रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
राइट साइड से फ्रेंड्स हमने रो बना ली सीधे फंदों की। अब 2 रो है, सेकंड रो रॉन्ग साइड से, तो इस तरह से सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। अब नीडल हम आगे से डालेंगे और इस तरह से थ्रेड रैप करके इस तरह से लूप लाएंगे। इस तरह से इंसर्ट करेंगे नीडल और ये इस तरह से लूप लाते जाएंगे। और फ्रेंड ये हैं हमारे पर्ल स्टिचेस। तो ये सारी सिलाई हमने उल्टे फंदों की बनानी है, पर्ल ऑल द स्टिचेस। और फ्रेंड्स 1 और 2 ये 2 रोज़ रिपीट करके हमने 5-6 रोज़ ही बनानी है स्टॉकिनेट स्टिच की सीधी उल्टी सिलाई। तो ये मैं 5-6 सिलाई बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये 1 और 2 रो रिपीट करते हुए मैंने 6 रोज़ बना ली। या यहाँ से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 रोज़ कंप्लीट होगी। ये स्टॉकिनेट स्टिच ये राइट साइड है। और अब 7th रो अब हमने यहाँ पर डिक्रीजिंग करनी है। तो यहाँ पर हम 4 स्टिच डिक्रीज करेंगे इस तरह से 1 2 3 4। ये 4 स्टिच हमने यहाँ पर कम कर दिए। और अब हमने सारे फंदे सीधे बनाने हैं। सीधे फंदे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड 6 रोज़ हमारी कंप्लीट होगी। ये 7th रो है राइट साइड से, निट ऑल द स्टिचेस। तो ये रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 7th रो राइट साइड से कंप्लीट कर ली मैंने। अब है 8th रो रॉन्ग साइड से। अब इधर से भी हमने 4 स्टिच डिक्रीज करने हैं, 4 फंदे कम करने हैं। इस तरह से 2 का 1 किया, इसको वापस मिडल में लिया, 2 का 1 किया, फिर वापस लिया, 2 का 1, 3 स्टिच हो गए एंड 4 स्टिच हमारे यहाँ पर कम हो गए। और ये सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। सारे फंदे उल्टे बना करके ये 8th रो कंप्लीट करेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब 9th रो है राइट साइड से। अब हमने 1 स्टिच डिक्रीज करना है इस तरह से। ये एक फंदा कम हो गया। अब सारे फंदे सीधे बनाएंगे, निट ऑल द स्टिचेस। तो इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे। अब रॉन्ग साइड से है 10th रो। तो इधर से भी हमने 1 स्टिच डिक्रीज करना है, एक फंदा इस तरह से। ये 2 का 1 कर देंगे, एक फंदा डिक्रीज हो गया। अब सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। अब 11th रो राइट साइड से। अब फिर हमने 1 स्टिच डिक्रीज करना है। पहले हमने 4 किए, फिर 1, अब फिर 1। तो अब हम सारे फंदे सीधे बनाएंगे, निट ऑल द स्टिचेस। तो इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे। अब रॉन्ग साइड से है 12th रो। तो फिर हमने 1 स्टिच डिक्रीज करना, 2 का 1, एक फंदा कम हो गया, सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। और ये डिक्रीजिंग की हमारी लास्ट रो थी। अब हमने इसके बाद कोई डिक्रीजिंग नहीं करनी फ्रेंड्स। अब हमारी दोनों तरफ से होगी 4 1 1। पहले 4 स्टिच डिक्रीज किए, फिर 1, फिर 1। अब फ्रेंड्स हमने डिक्रीजिंग ओवर होगी। अब हमने स्टॉकिनेट स्टिच बनाते जाना है, सीधी उल्टी रोज़ का बनाते जाना है। और मैं बना करके फिर आपको माप करके दिखाती हूँ कि मैंने कितना बनाया है। फ्रेंड देखिए, ये हमने सीधी उल्टी सिलाई का बनाते हुए इतना बना लिया स्टॉकिनेट स्टिच का। अब ये मेजर करके दिखा देती हूँ मैं। ये 13.5 इंचज़ है। अब हम इसे आगे ऊपर से बनाते हैं। अब फ्रेंड देखिए, यहाँ पर हमने स्टिचेस लिए थे 130 और उसके बाद यहाँ पर हमने डिक्रीज़ किए 4 1 1, 6 वन साइड पर और 6 हमने इस साइड किए। तो ये 12 स्टिचेज हमने डिक्रीज़ कर दिए। 130 में से 12 माइनस करें, 130 में से 12 फंदे जो कम करेंगे तो 118 स्टिचेज रह गए हमारे पास। यहाँ 118 का हम हाफ करेंगे। ये सेंटर में मैंने मार्कर लगाया है। तो 59 इस साइड हैं और 59 इस साइड हैं। अब देखिए, अब हमने यहाँ से सीधे फंदे ही बनाने। इसे रो 1 काउंट करेंगे,
रो 1 राइट साइड से। तो ये सारे फंदे सीधे बनाएंगे मार्कर से पहले 3 स्टिचेस रहने तक। मीन्स ये 59 है तो 56 स्टिचेस हम सीधे बना लेंगे। निट 56, मार्कर से 3 पहले तक हम ये सारे फंदे सीधे बना लेंगे। अब 56 स्टिचेस मैंने सीधे बना लिए। ये मार्कर से पहले 3 स्टिचेस रह गए। अब हम यहाँ पर निट 2 टुगेदर इस तरह से 2 का 1 करेंगे और इसको हम सीधा बना लेंगे ऐसे। मार्कर स्लिप करेंगे। अब यहाँ पर भी हमारे पास 59 स्टिचेस हैं, तो हमने निट 1 एक फंदा सीधा बनाना है, यहाँ पर फिर 2 का 1 करना है, लेकिन इस बार हम इस तरह से करेंगे, पलटा करके निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। मार्कर के इधर एक सीधा और मार्कर के इधर भी एक सीधा। उस एक सीधे से पहले 2 का 1, इस सीधे से बाद में 2 का 1। अब ये 56 स्टिचेज रह गए, ये सारे सीधे फंदे बनाएंगे। निट 56, तो ये सीधे फंदे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। अब रो 2 रॉन्ग साइड से पर्ल ऑल द स्टिचेस। यहाँ पर हमने कोई डिक्रीजिंग नहीं करनी, नो डिक्रीजिंग इन दिस रो। सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट कर लेंगे। अब राइट साइड से, सॉरी राइट साइड है, ये रॉन्ग साइड से रो मैंने कंप्लीट कर ली और ये रो 3rd है राइट साइड से। अब हमने 55 स्टिचेज बनाने हैं, पहले 56 बनाए थे, 55 स्टिचेज इस तरह से सीधे बनाएंगे। निट 55 मतलब मार्कर से 3 पहले तक, मार्कर के 3 स्टिचेज छोड़ करके ये सारे फंदे सीधे बना लेंगे। ये 55 स्टिचेज मैंने बना लिए, ये 3 स्टिचेज रह गए। अब फिर सेम जैसे हमने रो 1 में किया था, निट 2 टुगेदर 2 का 1 करेंगे, इस स्टिच को सीधा बनाएंगे। देखिए ये स्टिच इस तरह से हो रहा है। और अब इसको स्लिप करेंगे और ये फंदा सीधा बनाएंगे निट 1 और इसको इस तरह से पलटाएंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। निट 1 निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब ये हमारे पास 55 स्टिचेज रह गए और ये सीधे बना लेंगे। निट 55, तो इसी तरह सारे फंदे सीधे बना के रो कंप्लीट करेंगे। रो 4 रॉन्ग साइड से पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। उल्टी साइड से सारी सिलाइयाँ उल्टे फंदों की ही बनानी है, तो इसी तरह उल्टे फंदे बना करके रो कंप्लीट कर लेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब रो 5th है, राइट साइड है ये, और अब हमने 54 स्टिचेस सीधे बनाने हैं। निट 54, मार्कर से 3 स्टिचेस छोड़ करके, ये वाले 3 स्टिचेस छोड़ करके यहाँ तक हम ये सारे फंदे सीधे बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 स्टिचेस रह गए, ये 2 का 1 करेंगे। निट 2 टुगेदर निट 1, स्लिप मार्कर, अगेन निट 1, एक फंदा सीधा बनाएंगे, इन 2 का 1 इस तरह से करेंगे। निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप और ये 53 स्टिचेस जो हैं ये सारे सीधे बना लेंगे। निट ऑल द स्टिचेस। रो 6 रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके रो कंप्लीट करेंगे। अब हमारी इस तरह से यहाँ पर ये डिक्रीजिंग होगी इस साइड और इस साइड। अब ये स्टिचेस हमारे पास हाफ इधर है हाफ इधर है, और अब हमने यहाँ पर ये बाइंड ऑफ करना है, और बाइंड ऑफ के लिए ये पहले हम सारे स्टिचेस इस नीडल पर शिफ्ट करेंगे अप टू मार्कर, यहाँ तक के स्टिचेस इस तरह से नीडल पर ले लेंगे। अब ये मार्कर तक मैंने स्टिचेस ले लिए, हाफ हाफ हमने करनी है और ये ऑलरेडी हमारा हाफ पर ही ये मार्कर लगा हुआ है। अब ये स्टिचेस अब और नीडल पे लेंगे ऐसे, इस तरह से ये सारे इस नीडल पर शिफ्ट कर लेंगे।
अब ये स्टिचेज इस तरह से हो गई। हमने बाइंड ऑफ करनी है जैसे हम शोल्डर बाइंड ऑफ करते हैं 3 नीडल से, इस तरह से, और थ्रेड हमारा इस साइड है। अब ये हमने शिफ्ट किए थे, अब एक बार फिर हम शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमारी नीडल्स का एंड इधर आएगा, तो इसीलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसे बाइंड ऑफ करना। और अब हम ये फिर से नीडल्स पर इस तरह से स्टिचेस लेंगे, इधर शिफ्ट कर लेंगे। इसे हम सेकंड टाइम शिफ्ट कर रहे हैं। आप निकाल करके सारे स्टिचेस भी डाल सकते हो, तो फिर आपको ये 2 बार नहीं करने पड़ेंगे। फ्रेंड्स आप देखिए ये नीडल्स हमारी इस तरह से होगी। यहाँ पर एक एंड इधर है, एक का एंड इस साइड है। अब ये राइट साइड है, इसको इस तरह से हम करेंगे, ऐसे हाफ, और इधर रॉन्ग साइड, इधर रॉन्ग साइड। अब हम यहाँ से इसे इस तरह से बाइंड ऑफ करेंगे, और जैसे हम शोल्डर ज्वाइन करते हैं ऐसे ही हमने इसको ज्वाइन करना है। एक स्टिच यहाँ से लेंगे, एक स्टिच यहाँ से लेंगे, और ये थ्रेड है हमारा वर्किंग थ्रेड, और इस तरह से ये 2 का 1 कर देंगे। और अब ये 2 स्टिच इधर से ये ड्रॉप डाउन करेंगे, और कोई स्टिच आगे से ड्रॉप डाउन नहीं होना चाहिए। अब फिर हम इधर से एक स्टिच लेंगे, एक स्टिच इस साइड से लेंगे, और 2 का 1 करेंगे ऐसे, और इस फर्स्ट स्टिच को इसके ऊपर से पास ओवर कर देंगे। अगेन ये स्टिच लेंगे, इधर से लेंगे, और इस तरह से 2 में से निकाल लेंगे। 2 का 1 हुआ, इसको इसके ऊपर से बाइंड ऑफ ऐसे करते जाएंगे इससे। तो इसी तरह हम ये सारे स्टिचेस कर देंगे, इस तरह से होता जाएगा, और ये सारे स्टिचेस बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके यहाँ तक फिर आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से देखिए ये बाइंड ऑफ हो गया है। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। अब ये इस तरह से बना है। अब देखिए यहाँ पर हमने ये थोड़ी सी डिक्रीजिंग की थी, तो इस तरह से आई है। अगर हम यहाँ पर डिक्रीजिंग नहीं करेंगे तो एकदम ये कोना खड़ा सा महसूस होगा और अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम थोड़ी सी कटिंग की है ताकि ये कोना हमारा ना बने। और अब हमने देखिए इसका यहाँ पर बनाना बॉर्डर, और ये बॉर्डर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये वाले जो स्टिचेस हमने कम किए थे, डिक्रीज़ किए थे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये हम स्टिचेस यहाँ से उठाने स्टार्ट करेंगे, सीधी साइड से इधर से, और यहाँ तक हमने उठाने हैं। और ये स्टिचेस हमने जितने स्टिचेस इधर उठाएंगे, यहाँ तक सेंटर है ये, उतने ही इधर एक जैसे हम स्टिचेस उठाएंगे। पहले हम यहाँ तक उठाएंगे, फिर उतने ही स्टिचेस इधर उठाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं उठाने हम। तो ऐसे ये जो चेन पहले हमने ये कम किए हैं, तो ये चेन लेंगे, इस तरह से स्टिचेस पिक करेंगे, और ये फर्स्ट, और जितने इजीली उठाए जाएंगे हम ले लेंगे, पिक कर लेंगे। इस तरह से हमने ये स्टिच पिक करने हैं, जैसे हम शोल्डर जेंट्स स्वेटर के शोल्डर के पिक करते हैं, उसी तरह से आप जिस भी मेथड से पिक करते हो आप कर सकते हो। हमने उसी तरह ही बनाना, जैसे जेंट्स के स्वेटर के शोल्डर और नेक बनाते हैं, उसी तरह से हमने इसे बनाना है। तो इसी तरह हम ये पिक करते जाएंगे। यहाँ पर मार्कर लगा लेंगे ताकि हम इजीली जो है हमारी काउंटिंग हो सके। तो ये पिक करती हूँ स्टिचेस, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 74 स्टिचेस उठाए हैं, और ये मैंने मार्कर लगाया है, और ये हमारा सेंटर पॉइंट है, यहाँ से हमने ज्वाइन किया था, और इधर से भी मैंने 74 स्टिचेस उठाए हैं। और मार्कर मैंने इसलिए लगाया है कि दोनों साइड्स की स्टिचेस इक्वल काउंट ईजिली हम कर सकें। और अब हमारी रॉन्ग साइड से रो है,
1 रो, तो यहाँ पर 1 बाय 1 रिप का बॉर्डर बनाएंगे। पर्ल 1 निट 1, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। ये 2 फंदों का रिपीट पैटर्न हम रिपीट करते जाएंगे। एक फंदा इस तरह से उल्टा बनाएंगे, एक फंदा इस तरह से सीधा बनाएंगे। तो ये 2 फंदे हम रिपीट करते जाएंगे और रो के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट रो के एंड में है, तो लास्ट में हमारे पास ये सीधा स्टिच है। स्टार्टिंग में उल्टा था, लास्ट में सीधा। अब रो 2 ये राइट साइड से है। अब जो फंदा जैसे दिखाई दे रहा है हमने वैसे ही बनाना है। तो फर्स्ट स्टिच उधर से हमने लास्ट सीधा डाला था, तो देखिए यहाँ पर ये उल्टा स्टिच है, तो इसे हमने उल्टा बनाना है। पर्ल 1 और ये फंदा हमने आगे सीधा दिखाई दे रहा है, सीधा फिर उल्टा फिर सीधा, यही हमने रिपीट करते जाना। देखिए ये फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है, इसे हम उल्टा बनाएंगे। ये सीधा दिखाई दे रहा है, सीधा बनाएंगे। तो ये हमारा रो 1 की तरह ही रो 2 बनेगी। मीन्स हम 1 रो रिपीट करते हुए थोड़ी सी रो बनाएंगे। देखिए इस तरह से बनेगा। तो इस तरह थोड़ा सा हम बना लेंगे बॉर्डर, जितना हम बनाना चाहते हैं। तो ये कुछ एक रोज़ बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब फ्रेंड देखिए, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा बनाते हुए ये मैंने 8 रोज़ कंप्लीट कर ली। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 रोज़ बनाई। अब हमारी 9th रो है रॉन्ग साइड से, तो अब हमने बाइंड ऑफ करना है। 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। ये वापस फंदा डालेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे और इसी तरह सारे स्टिचेस हम बंद कर देंगे, बाइंड ऑफ कर देंगे। ना इसे ज़्यादा टाइट करना है, ना ज़्यादा लूज़ करना है। इसी तरह बाइंड ऑफ करते जाएंगे और ये सारे स्टिचेस बाइंड ऑफ करके फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए ये मैंने बाइंड ऑफ कर लिया है और इसकी लुक कुछ इस तरह से आई है। और अब हमने स्टिचिंग करनी है, तो स्टिचिंग हमने यहाँ से लेकर के यहाँ इतनी ही स्टिचिंग करनी है। यहाँ से जो बॉर्डर बना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये स्टिच करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए ये मैंने इस तरह से स्टिच कर दिया है और अब ये हमारी हेलमेट, हमारा बलाक्लावा बन करके रेडी हो गया। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से शेप आई है और ये वाला जो हमने बनाया था, तो देखिए इसकी शेप यहाँ से बहुत ही अच्छी आई है। और फ्रेंड्स बनाइए आप भी से। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।